हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टोटल 6 स्कूल्स में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रन हो रहे हैं, सारे के सारे विद्यालय जितने भी देश भर में पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी एकलव्य विद्यालय हैं वो सभी के सभी अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया है। तो 6 स्कूलों से वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें कि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं, जिनके पास बीएड नहीं है, सीटेट नहीं है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम का टेंशन नहीं है, इसमें आपको सीधे जो इंटरव्यू में शामिल हो जाना है, अप्लाई करना है पहले और सीधे इंटरव्यू में शामिल हो जाना है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। कुल मिला के 6 पीडीएफ जो है विज्ञापन के अलग अलग 6 पीडीएफ कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया है, तो इसमें एक अच्छी चीज ये है कि ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट जो है ना, जो भी एलिजिबल होंगे पूरे भारत देश से, सभी शामिल हो सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो देखिए, ये पहला पीडीएफ है जिसमें काफी वैकेंसीज है, सब्जेक्ट से। इसी तरीके से टोटल 6 पीडीएफ है 6 अलग अलग स्कूल से। तो 6 सीएमआरएस की वैकेंसीज को कवर करेंगे डिटेल, लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो अभी नया रिक्रूटमेंट रूल बना है, जिसके हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, काउंसलर, स्टाफ नर्स की भर्ती होती है, जिसमें कि एनईएसटीएस के द्वारा अगर निर्धारित योग्यता नहीं है तो 31,000 रुपीज पर मंथ आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एनी सब्जेक्ट के लिए मिलेगा। प्लस क्योंकि ये आवासीय विद्यालय है तो रेसिडेंस भी फ्री मिल जाता है कई बार, और फ्री मील्स भी रहेंगे। अब अगर एनईएसटीएस द्वारा निर्धारित पूरी योग्यता है, तो पूरी योग्यता क्या है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए? पीजी प्लस बीएड। पीजी में 50% होना चाहिए संबंधित विषय में, प्लस बीएड होना चाहिए। तो यदि पीजी और बीएड है तो आपको सैलरी मिलेगी 35,000 रुपये प्रति माह। घर भी मिल सकता है और साथ में मील्स की सुविधा फ्री होती है। यदि आपके पास एनईएसटीएस द्वारा निर्धारित योग्यता नहीं है, मतलब बीएड नहीं है, एक्स्ट्रा में तो बीएड ही मांग रहे हैं ना, बीएड नहीं है, आप सिर्फ मास्टर डिग्री होल्डर हैं, तो भी आप आवेदन करेंगे। और अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह होता है तो 31,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी पे मास्टर डिग्री होल्डर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। गेस्ट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में यदि पूरी योग्यता है तो 33,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। 33,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलती है। और अगर पूरी योग्यता द्वारा निर्धारित पूर्ण योग्यता नहीं होने पर 29,000 पर मंथ। तो पहले पूर्ण योग्यता क्या है? आपका ग्रेजुएशन में 50% या वो मार्क्स होना चाहिए संबंधित विषय में एग्रीगेट में, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस सीटेट होना चाहिए पेपर 2। यदि सीटेट नहीं है तो एस्टेट भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान तब तो आपको सैलरी, अगर बीएड भी है, सीटेट या एस्टेट है, तब तो 33,000 आपको पूरी सैलरी मिलेगी। यदि आपके पास बीएड सीटेट नहीं है, आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं, आप आवेदन करते हैं और शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है, तो ऐसे केस में 29,000 रुपीज पर मंथ। तो ग्रेजुएट को भी मौका मिलेगा। काउंसलर के लिए 35,400 अगर वैकेंसी है, तो स्टाफ नर्स के लिए 29,200 रुपीज पर मंथ। इसमें म्यूजिक और बाकी मेन सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स भी हैं। तो एक एक करके 6 पीडीएफ है। ये मैंने आपको योग्यता बता दिया। एज की क्राइटेरिया अलग अलग है सभी स्कूल्स में, तो वो अलग है, वो बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले वैकेंसी आई हुई है, पहले जो नोटिफिकेशन है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल सुखरापारा से आई हुई है, जो कि सुखरापारा इज इन जशपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। तो छत्तीसगढ़ जसपुर जिला में पत्थल गांव है इसका ब्लॉक, और स्कूल जो है वो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल, ये हमारे सुखरापारा। तो सुखरापारा से वैकेंसीज आई हुई है। इसमें आपको पहले अप्लाई कर देना है और सीधे फिर इंटरव्यू के लिए चले जाना है। तो पहली वैकेंसी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी नीचे है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल, टीजीटी म्यूजिक एंड स्टाफ नर्स। तो टोटल 14 वैकेंसीज जो है वो सुखरापारा से आई हुई हैं। इसमें सबसे पहले आपको आवेदन भेज देना, आवेदन प्रपत्र दिया हुआ है। सबसे पहले जो फोटो कॉपीज वगैरह लेके आप भेज देंगे 21 जुलाई तक। सुखरापारा जिला, ये एड्रेस दिया हुआ रहता है यहाँ पे। तो 21 जुलाई तक लेटेस्ट आपका फोटो कॉपी के साथ में 10th 12th ग्रेजुएशन सब फोटो कॉपी वगैरह लगा के आपको दिए गए एड्रेस पे भेज देना, और उसके बाद डायरेक्ट आपको चले जाना है इंटरव्यू के लिए 23 जुलाई को। तो यहाँ पहले अप्लाई करना, 21 जुलाई तक पहुंच जाना चाहिए, और 23 जुलाई को मॉर्निंग 10 AM आप स्कूल चले जाएंगे। शिक्षक का दिनांक 25 जुलाई को और
24 जुलाई को, ऐसा कुछ है। इसमें जिला पंचायत जशपुर के सभागार में किया जाएगा। तो ये यहाँ पे देखना है आपको, जिला पंचायत जशपुर के सभागार में 24 और 23, 24 और 25 को इंटरव्यू रहेगा। 23, 24, 25 जुलाई के। तो ये पहली नोटिफिकेशन, इसमें एप्लीकेशन के लिए देखिए फॉर्मेट दिया होता है। ये पहले आपको भर के भेज देना है, फिर आपको कोई कॉल लेटर नहीं आएगा, भर के भेज देना है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए चले जाना है। इंटरव्यू में भी फोटोकॉपीज वगैरह, ओरिजिनल्स वगैरह कैरी कीजिए। तो ये पहला एडवर्टीजमेंट है। चलिए दूसरा एडवर्टीजमेंट देखेंगे। तो जो सुखरापारा में एज की लिमिट रखी गई है वो 21 to 40 रखी गई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 21 to 35 रखा गया है। स्टाफ नर्स के लिए भी 21 to 35। तो यहाँ पे आयु की सीमा कम रखी गई है। बाकी सभी गेस्ट टीचर की वैकेंसीज ही हैं। सुखरापारा में 21 to 40 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, 21 to 35 स्टाफ नर्स एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी जो आई हुई है वो भी जशपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, जो कि घोलेंग एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय घोलेंग है। तो पहला सुखरापारा था, अभी दूसरा घोलेंग है। इसमें भी आपको अप्लाई कर देना है 28 जुलाई तक, 20 जुलाई तक आपका आवेदन प्रपत्र नीचे, विज्ञापन के ठीक नीचे जो है ना, सबसे लास्ट में आवेदन प्रपत्र दिया होता है। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया होता है, इसको डाउनलोड करना है, फिल करना है, फोटोकॉपीज लगाएंगे, 10, 12, ग्रेजुएशन जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो सब अटैच करके आपको भेज देना होता है दिए गए एड्रेस पे। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय घोलेंग जिला, इस पे आपको भेज देना होता है। पंजीकृत डाक से भेज दीजिए या फिर स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, और फिर डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए चले जाना है। 23 जुलाई को है, 24 जुलाई को है, 25 जुलाई को है, जिला पंचायत जशपुर के सभागार में। इसमें भी सेम है क्वालिफिकेशन। पोस्ट क्या क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री घोलेंग में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, स्टाफ नर्स एंड काउंसलर। टोटल 12 वैकेंसीज हैं घोलेंग में। थर्ड नोटिफिकेशन कहाँ से आई है वो चेक कर लेते हैं। तीसरा विज्ञापन है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मनोरा से, जो कि वो भी जशपुर, सारे के सारे जो है ना जशपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। 6 जो विज्ञापन मैं आपको कवर करके दे रही हूँ ना, 6 के 6 जशपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, लेकिन अलग अलग विद्यालय। एक ही डिस्ट्रिक्ट में 6 विद्यालयों से वैकेंसीज आई हुई है। तो जशपुर वाली जो नोटिफिकेशन है इसमें भी 20 जुलाई तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। एकलव्य आवासीय विद्यालय मनोरा जिला जशपुर, और ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। पंजीकृत डाक से या पर्सनली भी आप जाके ड्रॉप कर सकते हैं। 28 जुलाई 20 जुलाई तक लेटेस्ट पहुंच जाना चाहिए। आवेदन प्रपत्र विज्ञापन के नीचे होगा, उस पर फोटोकॉपीज वगैरह अटैच करिएगा, भेज दीजिएगा। इसके बाद सीधे आपको 23 जुलाई, 24 जुलाई एंड 25 जुलाई को कौन कौन से पोस्ट के लिए कब जाना मेंशन किया हुआ है। सेम जिला पंचायत जशपुर के सभागार में चले जाना है मॉर्निंग 10 AM। फोटोकॉपीज ले लेना है, सारा ओरिजिनल ले लेना है, डॉक्यूमेंट्स, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट। तो नेक्स्ट वैकेंसी कवर कर लेते हैं। ये तीसरा एडवर्टीजमेंट है। इसमें क्या क्या पोस्ट हैं? इसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, तो ये जो मनोरा है, पहला मैंने किया सुखरापारा ऐसे कुछ था ना, फिर घोलेंग, फिर मनोरा में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल, स्टाफ नर्स एंड काउंसलर। टोटल 11 वैकेंसीज है मनोरा में। एज लिमिट वही सबके लिए रखा गया है, क्वालिफिकेशन सेम है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 21 to 40 ईयर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्टाफ नर्स के लिए 21 to 35 ईयर्स। इसके बाद मनोरा के बाद जो चौथी वैकेंसी है, ये 4th नोटिफिकेशन है, चौथा PDF है। देखिए सारे के सारे जितने भी हैं ना, वो सारे छत्तीसगढ़ से ही हैं, डिस्ट्रिक्ट जशपुर से ही हैं। और ये है ढुढरू डांड विद्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ढुढरू डांड, AMRS ढुढरू डांड, डिस्ट्रिक्ट जशपुर छत्तीसगढ़ से नोटिफिकेशन है। इसके हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री ज्योग्राफी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक, काउंसलर एंड स्टाफ नर्स। 14 वैकेंसीज हैं। इसके लिए भी आपको जो है ना एप्लीकेशन सेम वही
28 जुलाई इसके लिए भी लास्ट डेट है। तो नीचे विज्ञापन के नीचे आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को भर देना है। फोटोकॉपीज 10, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेड जो भी है, जितना पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और जो भी चीजें मांगी जा रही है, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। रजिस्टर्ड पोस्ट भारतीय डाक सेवा, या पर्सनली भी जाके ड्रॉप कर सकते हैं। फिर आपको इंटरव्यू के लिए सेम वैसे 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई को जिला पंचायत जशपुर के सभागार में टाइमिंग दिया हुआ है, मॉर्निंग 10 o'clock चले जाना है। कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन से पोस्ट के लिए, कब, कौन सी डेट पे जाना है, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पेज नंबर 2 पे। तो ये 4th नोटिफिकेशन है। चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन कवर कर लेते हैं। मैंने इसकी वैकेंसीज आपको बता दी ना कि ये सारी वैकेंसीज है। कहीं पे डैश लिखा हुआ है तो मतलब वो नहीं है। तो 5वीं नोटिफिकेशन आई हुई है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल सन्ना, जो कि जशपुर छत्तीसगढ़ से ही है। इसमें आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट टीचर के लिए वैकेंसीज आई हुई है। तो इसमें आपको 23 जुलाई एंड 25 जुलाई को जिला पंचायत सभागार जशपुर में चले जाना है। और इसमें भी आपको पहले अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद वेट नहीं करना है कि आपको कोई कॉल लेटर वगैरह आएगा, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए चले जाना है। 28 जुलाई तक आप भेज सकते हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सन्ना, विकासखंड बगीचा, ये एड्रेस पे आप गवर्नमेंट इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए, भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए, रजिस्टर्ड पोस्ट से या पर्सनली भी जाके स्कूल में आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो सबके नीचे ना, सभी विज्ञापन के नीचे आपको फॉर्म मिलता है। ये देखिए यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है। तो ये 5वां एडवर्टीजमेंट है, सन्ना से आया हुआ है। लास्ट एडवर्टीजमेंट चेक कर लेते हैं। तो ये 6th एडवर्टीजमेंट है। ये छठा पीडीएफ है, जो कि जिला जशपुर से आया हुआ है, फरसा बहार से आया हुआ है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय फरसा बिहार छत्तीसगढ़। अब इसमें क्या है कि इसमें भी आपको वही सेम रखा गया है। 24 एंड 23 जुलाई को आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है, जिसमें कि ट्रेंड ग्रेजुएट, इसमें कम वैकेंसी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ्स के लिए 1 पोस्ट, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल कैंडिडेट के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक, काउंसिल एंड स्टाफ नर्स की वैकेंसीज हैं। इसमें ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, लेकिन सबके लिए वहीं जाना है आपको, जिला पंचायत जशपुर के सभागार में। तो इतने सारे वैकेंसीज है, कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा, पोस्टिंग मिल जाएगा। 28 जुलाई 2026 तक पहले आपको जो है ना फॉर्म इसके नीचे दिया है, विज्ञापन के नीचे, वो फॉर्म फोटोकॉपीज अटैच करके आपको इस एड्रेस पे भेजना, या पर्सनली भी जाके आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय फरसाबहार, जिला जशपुर। अब इसमें इंटरव्यू का टाइम दिया हुआ है 23 जुलाई एंड 24 जुलाई, जिसमें कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल कैंडिडेट के लिए, म्यूजिक टीचर टीजीटी, काउंसिल एंड स्टाफ नर्स की वैकेंसीज हैं। ज्यादा वैकेंसीज नहीं है इसमें। अब इसको देखना कैसे विज्ञापन को, जशपुर वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है, jashpur.nic.in पे आपको चले आना है। जैसे ही आप ये गूगल आपको सजेस्ट करता है, इस वेबसाइट पे आप चले आए, है ना। वेबसाइट पे अभी आपको इंग्लिश या हिंदी जैसे देखना है, इंग्लिश में देखना है तो यहाँ पे आपको ए पे क्लिक कीजिए, इंग्लिश का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे नोटिस में आपको जाना है, नोटिस पे एक बार क्लिक कर लीजिए। नोटिस में क्लिक करते भर्ती आएगा। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो रिक्रूटमेंट लिख के आएगा। चलिए इस पे भर्ती पे या रिक्रूटमेंट जो भी आता है इंग्लिश हिंदी में, इस पे क्लिक कीजिए और धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। पहला जो है नहीं है, सेकेंड वाला स्वामी आत्मानंद ये भी नहीं है। नेक्स्ट कवर करते हैं। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट जा सकते हैं क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गया। अब यहाँ से शुरू होता है। पहला जो है सुखरापारा से वैकेंसीज आई हुई है विज्ञापन और फॉर्म के लिए, ये 1 MB आपको डाउनलोड कर लेना है। दूसरा एडवर्टीजमेंट ठीक नीचे दिया हुआ है, घोलेंग एकलव्य आदि हमारे घोलेंग। इसका अगर आपको फॉर्म या विज्ञापन देखना है तो 4 MB का दिया हुआ है फाइल, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरीके से नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाइए। सुखरापारा घोलेंग के बाद तीसरा आपको मिल रहा है EMRS मनोरा का। मनोरा के लिए आपको यहाँ पे देखें 4 MB फाइल दिया हुआ है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद EMRS ढुडरू डांड आपको देखना है। इसमें आपको फाइल देखें 3 MB, इसमें आपको विज्ञापन के साथ में फॉर्म मिल जाता है। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। एकलव्य आदर्श विद्यालय सन्ना के लिए आपको देखें 5 MB यहाँ पे फाइल मिल जाता है और आपको फॉर्म मिल जाता है। सब में फॉर्म भर के भेजना तो पहले है ही, और फिर वेट नहीं करना है कि कोई कॉल आएगा वगैरह। दिए गए टाइम स्लॉट में दिए गए जगह पे आपको चले जाना है। सबके लिए सेम ही है, वही कोई सभागार है वहां पे। फिर फरसा बहार में वैकेंसीज आई हुई है, इसका आपको फॉर्म लेना है अगर तो आप देखें 4 MB कर सकते। तो इतनी सारी वैकेंसीज आई हुई है, इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। इसके पहले भी मैंने एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की वैकेंसीज के लिए वीडियो बनाया हुआ यूट्यूब पे,
तो चेक कर लीजिए।